पर वो हाफ एंडिंग है। अब हम करते हैं बीटा एलिमिनेशन। क्या ये कहानी नीचे खाएगा बीटा एलिमिनेशन? आ जाओ, बीटा एलिमिनेशन के बारे में डील करते हैं। अब क्या है बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है मना कर रहा। देखो बीटा एलिमिनेशन क्या होता है। सबसे पहले आपको बीटा पोजीशन पता होनी चाहिए कि बीटा पोजीशन क्या होती है, ठीक है। तो समझो बीटा पोजीशन आज के बाद याद रखना कहाँ से होती है। जो भी आपका मेन ग्रुप होगा, जो भी आपका मेन ग्रुप होगा, उस मेन ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो पहला कार्बन होगा, उस मेन ग्रुप से जुटा हुआ जो पहला कार्बन होगा, उसको क्या पोजीशन दी जाएगी? अल्फा। अल्फा जो आपके मेन ग्रुप होगा उससे पहले वाला कार्बन होगा अल्फा और दूसरे वाला कार्बन होगा बीटा। अब पता चल गई बीटा पोजीशन क्या होती है। मेन ग्रुप अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू अलग अलग चैप्टर अलग अलग होते रहेंगे। मेन ग्रुप जैसे मैं बता देता हूँ, अब ये आपका चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन में मेन ग्रुप कौन है? हेलोजन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जितने भी हेलोजन्स होंगे वो हमारे क्या है? मेन ग्रुप है। आपका अगला चैप्टर आएगा अल्कोहल। अल्कोहल OH अगर जहाँ पे होगा उसके रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि OH से पहले वाला कार्बन जो जुड़ा होगा वो अल्फा कार्बन, ठीक है, क्लियर है। फिर कौन आएगा? एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में मेन ग्रुप क्या होता है? C⋯O, इस तरीके से क्लियर है। यहाँ पे जो यहाँ वाला पोजीशन होगी उसको अल्फा और बीटा के रिस्पेक्ट में होगा, क्लियर है। कहानी इस तरीके से आपकी कहानी चलती रहेगी, ठीक है। C⋯O ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, फिर पहला कार्बन। अब समझो फिर से ट्विस्ट आ सकता है। क्या ट्विस्ट आ सकता है समझो जरा। ट्विस्ट ये आ सकता है, मान लो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे बताना कि भाई अल्फा पोजीशन कौन सी है और बीटा कौन सी है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा लाइक दिस। बताओ भाई, अगर आपसे मैं पूछूं कि ये आपका मेन ग्रुप है, विद रिस्पेक्ट टू मेन ग्रुप आपके पास अल्फा पोजीशंस और बीटा पोजीशंस कौन कौन सी बनेंगी? अल्फा तो ये हो गया, अल्फा तो ये है, ये 3 नंबर पे बीटा है। कौन सी? ये 3 नंबर पे बीटा पोजीशन है, तीनों बीटा है। ये बीटा है ना, ये अल्फा है। अरे ये तो अल्फा है, ये बात कर रहे हो बीटा यार। ये अल्फा है, ये अल्फा है। अब पूछो ना आपने। बीटा बताओ। 3 बीटा है। 3 बीटा है, बताओ भाई अनमोल। बीटा है। कितनी बीटा है? हाँ जी श्रेयांशी, ये वाला बीटा है, ये बीटा है, और ये क्या ना फिर गामा। बताओ। हाँ गामा हो सकता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा आगे तक सीरीज होती है। ये भी बीटा लिखो इसे। बीटा है ये। हाँ बीटा ये लिखो। बीटा होगा। बीटा लिखो भैया। क्या हो गए? हाँ दिव्यांशु जी, बीटा लिखा। दिव्यांशु किसका मैं नाम है? बोल रहा हूँ बीटा लिखो। हाँ बताओ। बीटा है ये, हाँ बीटा और ये है। कौन है? ये भी बीटा ही है। सब बेटा है। सब बीटा है, सब बताओ। बीटा ही है। भाई बिल्कुल सही बात है। हमने एक स्टेटमेंट बोली हुई कि मेन ग्रुप से पहले वाला कार्बन अल्फा और उसके बाद दूसरे नंबर का कार्बन हमेशा बीटा है। भाई इसकी गिनती दूसरे नंबर की यहाँ से है तो ये भी तो बीटा है। इसकी गिनती इधर से है तो 2 नंबर का ये बीटा है, और इधर से इसकी गिनती ये है तो ये कौन है? बीटा है। तो मतलब कि ये तीनों के तीनों क्या है? बीटा पोजीशंस हैं। क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी? मेन ग्रुप के रिस्पेक्ट में क्लियर है कहानी? जी क्लियर है। मेन ग्रुप के रिस्पेक्ट में पहला कार्बन अल्फा, फिर बीटा बीटा बीटा, जितने भी हो सकते हैं वो बीटा होंगे। मतलब अल्फा से जुड़े हुए जितने कार्बन है वो क्या है? डायरेक्टली बीटा है, ठीक है। अब बीटा को पता चल गया, बीटा पोजीशन के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता चल गया। अब एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन निकलना। अब बीटा पोजीशन से निकलेगा क्या? मेन चीज़ है बीटा की पोजीशन से कुछ ना कुछ निकल रहा है, बीटा पोजीशन से कुछ ना कुछ निकल रहा है, बट यहाँ पे ये नहीं डिफाइन करा हुआ कि क्या निकल रहा है, ठीक है। तो आपको ये अपने मस्तिष्क में, मतलब आपके माइंड में आपको सेट करना है क्या, कि कौन निकलेगा? हाइड्रोजन। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। याद रखना बस। अगर इतनी कहानी याद है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्टली हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो जरा क्या, मैं एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हम देखते हैं जरा कैसे कैसे पोजीशन से कैसे निकलना। ये देखते हैं जरा क्या एग्जांपल। ये है आपके पास एक जनरल एग्जांपल है। अनमोल हंस क्यों रहा? क्या हो गया अनमोल? क्या हुआ? बता दो क्यों जरा। बता क्या हो गया है। यहाँ पे हम लेंगे एल्कोहलिक KOH, जो बीटा पोजीशन से हमें रिएक्शन करवानी है ना, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ मटेरियल लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? एल्कोहलिक KOH, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे एक्वस KOH होता तो मामला कुछ और हो जाता, इसलिए याद रखना एल्कोहलिक KOH। समझ पा रहे? तुम्हें तो लेके डूबेंगे सनम। ये कौन है? अल्कोहल है। अल्कोहल। तो अल्कोहल ऐसा बंदा है जो जुड़ने में बिलीव नहीं करता। बच्चे पता है क्या करते हैं इसमें? बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे। जहाँ उन्होंने KOH देखा ना, वो अपनी बहुत तीव्र बुद्धि लगाते हैं, और तीव्र बुद्धि पता है क्या करते हैं? वो कहते हैं H+OH-, और क्या करेंगे? इस यहाँ से भी बॉन्ड तोड़ देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे? X नेगेटिव C पॉजिटिव। अब ये क्या करेंगे? X नेगेटिव के साथ किसको जोड़ देंगे? KX को। KX बाहर निकाल देंगे और OH को यहाँ चिपका देंगे। H2, हाँ मतलब वहाँ पे आएंगे उसको।
यही करेंगे बच्चे, बहुत तेजस्वी बुद्धि है। वैसे नहीं इनकी तेजस्वीता काम आती, पर ऐसे जगहों पे बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं इनकी तेजस्वीता इस टाइम। कौन है? आया था पेपर में। ऐसी करा इसने हैं? सुनने का देखने तो समझो समझो, अपनी देख याद रखना इसको। बहुत आसान सा तरीका है याद रखने का कि अल्कोहलिक KOH आया है भाई साहब। अल्कोहलिक, अल्कोहलिक ऐसा दुनिया में चीज़ है जो क्या करता है, इंसानों को ख़त्म करने में बिलीव रखता है, समझ पा रहे, मारने की कैटेगरी रखता है ये, समझ पा रहे। तो ये क्या करेगा, ये किसी को लेके जाएगा अपने साथ। अल्कोहल का मतलब होता है इंसान को परमात्मा के साथ मिलाने की कोशिश, समझ पा रहे। तो ये परमात्मा से बिल्कुल बिल्कुल मिलाएगा, किसकी फॉर्म में, निकल के, ये सारा का सारा यहाँ से निकाल देगा बाहर, समझ पा रहे। तो ये आपकी अल्फा पोजीशन है, ये आपकी बीटा पोजीशन है, ठीक है। बीटा पोजीशन निकलेगा कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमने पकड़ लिया, जीरा हाइड्रोजन, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा है, कोई सा भी निकाल दो मर्जी है, एक निकलेगा लेकिन, ठीक है। अब बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन और अल्फा पोजीशन से हेलोजन, ये दोनों आपस में किस फॉर्म में निकल जाएंगे, माइनस के HCl। हाँ HCl, X की जगह Cl होगा तो HCl, समझ पा रहे। तो HX की फॉर्म में बाहर, और जो बचा हुआ उसको जोड़ दो जरा, जितना बचा हुआ 1 2 3 डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2, इन बन गया ये तो। हाँ ये बन गया आपका क्या। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन गया, ये X गया, हट गया। अब हम इसमें कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं कर सकते, अब हमें इसी में कुछ ना कुछ तोड़ मोड़ के इसको सेट करना पड़ेगा। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो भी लगा सकते हो आप, इनके बीच में लगा दो। तो अब आप जब इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा, किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्कीन, और इसी को बोला जाता है बीटा एलिमिनेशन। अब ट्विस्ट आ गया, आसान तो यहाँ तक है नहीं कहानी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक बीटा पोजीशन थी। अब मैं लगाता हूँ डबल बीटा पोजीशन, लगा दो जरा, देखते हैं जरा कैसे कहानी बैठेगी, जरा देखते हैं बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन पे अब हम देखते हैं कैसे एक और कहानी बैठ सकती है। देखो गैरोला जी किसको दे रखा है टाइम, बिल्कुल ऐसे ऐसे कर रहा है, चेक करता हुआ टाइम अभी भी हमें ले गया तो उस तरफ, वही तो कहते हैं। मुझे छोड़ दिया, ठुल्ले ठुल्ले खड़े, मुझे पीछे को उतार दिया इन्होंने और दोनों चले गए। उसके बाद हम लोग वापस मुड़ के आए मंडी चौक। इसकी बात बता, हमने बोला तो पैदल भी गया, कह रहा 2 सेंट मेरी की लड़कियां जा रही थी। भाई पीछे मंडी चौक तक आ गया, उनके पीछे। किसी दिन ना बेटे तुम बहुत पिटोगे कुत्ते की तरह, और तुम्हें ना बेल्टों से पिटेंगे, पता है तुम्हें, किसी दिन पुलिस वाले पिटेंगे, लड़कियां तो पिटेंगे तुम्हें, समझ में आ रहा तुम्हें, समझो आ जाओ। अपनी स्कूटी छोड़ के लड़कियों हाँ के पीछे पैदल भाग। याद रखना इसे, भैया मैं तो कुछ तो शर्म कर लेता है सौरभ, क्या है भाई, वो स्कूटी में जा रहे हैं तो पैदल चल रहा है। मैंने कसम से मना हम किया गए कि तो वही बात है, कह रहा वो दोनों लड़कियां बैंक चलेगी, मैं तो देख रहा था कोई लड़की आ जाए लिफ्ट ले लूंगा। अरे भाई आ जाओ, देखो हेलोजन के पहले वाला कार्बन कौन है, अल्फा, और इसके पहले वाला कार्बन कौन है, बीटा, और इसमें क्या है, ये भी बीटा है, दोनों पोजीशन बीटा है, अभी हमने डिसाइड करा था, ठीक है। अब मतलब कि मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो मैं इसको ऐसे कर दूं, HX को इस फॉर्म में निकाल दूं, और या तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है, मैं इसको इस फॉर्म में निकाल दूं, समझ पा रहे। तो दोनों फॉर्मेशन मैंने दोनों पॉसिबिलिटी बना के निकाल लेते हैं जरा, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। पहले मैंने इधर वाली पोजीशन से निकाला, तो मेरे पास 1 2, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन है, और सब में तो हमारा सेम फिनोमेना है ही, ठीक है जी। बताओ श्रेयांश जी, क्लियर चल रहा कहानी। अब यहाँ पे कर लो जरा यही चीज़, अब हमने इधर वाले से निकाला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से हाइड्रोजन हो जाएंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से, 1 2 इस तरीके से आपके पास फॉर्मेशन होगी, दो पॉसिबिलिटी होगी। अब इन दोनों, जब भी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटियों का केस बन जाता है ना, तो वहाँ पर आपको एक रूल लगाना ही पड़ता है कि इनमें से ज़्यादा कौन बनेगा। दोनों पॉसिबिलिटी है ना, तो दोनों में से ज़्यादा कौन बनेगा, अब ये कौन बताएगा। ये हमारे पास एक रूल था जिसको बोलते हैं सेट जेफ। कौन सा रूल था, यहाँ पे था एक सेट जेफ रूल, सेट जेफ रूल। सेट जेफ रूल ने एक बात बोली थी, उन्होंने ये कहा था कि वो वाली एल्कीन ज़्यादा प्रिफरेबल होगी, वो वाली एल्कीन ज़्यादा अमाउंट में बनेगी, वो वाली एल्कीन ज़्यादा मेजर होगी जिस एल्कीन पर हाइड्रोजन के नंबर कम हो। अब जरा देखो एल्कीन पे, सिर्फ एल्कीन देखनी है, कोई और कुछ नहीं देखना उसके आसपास का। एल्कीन होती है ये डबल बॉन्ड, और बस इतना, ये दो कार्बन के बीच में बनी हुई, तो बस ये इतना पकड़ना है। और इसमें पकड़ लो जरा, इसमें ये रहा, ये क्लियर है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है इस एल्कीन पे, 2, और यहाँ पे कितना है, 3। तो मेजर कौन बनेगा, ये बनेगा मेजर। सेट जेफ भाई साहब ने क्या बोला था, मेजर एल्कीन इज दोज, मेजर एल्कीन इज दोज which have less number of hydrogen।
लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? तो आपके एक बार सीबीएसई में इसी तरीके का क्वेश्चन आ रखा था, तो उसमें आपको ये बुद्धि लगानी चाहिए थी, तभी आपका क्वेश्चन आगे फॉरवर्ड होगा, वरना नहीं होगा। समझ पा रहे? और जब भी आपको इस तरीके के जैसे वो नहीं आते कि कंपाउंड ए है वो उससे रिएक्ट करके बी बना समथिंग ऐसे ऐसे करके, तो उन वाली कैटेगरी में ये क्वेश्चन आ रखे हैं बहुत बार। और उनमें जब इन्होंने ये क्वेश्चन दे रखे थे ना, तो उसमें क्या था कि आपको मेजर वाले के साथ डील करनी थी, ना कि माइनर वाले के साथ। मतलब अगर बाई चांस जैसे ए से बी बनना है, तो उसने कहा ये ए है, इसने किसी के साथ रिएक्शन करी और बी बना। अब बी में आपके पास दो पॉसिबिलिटी थी, तो आप इस वाले को कंसिडर नहीं करोगे, आप इस वाले को कंसिडर करोगे। मेजर वाले की ज़्यादा डिटेलिंग होगी एज कम्पेयर टू माइनर। माइनर को तो क्या कर दो, नेगलेक्ट कर दो, है ही नहीं है। तो समझ पा रहे? क्लियर है? जब आपको इस तरीके क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसके साथ डील करना है। क्लियर है कहानी? तो ये आपका कंप्लीट कौन सा रूल था, याद रखना। एल्कोहलिक KOH इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट। एल्कोहलिक KOH बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी रोल करेगा, ये कहीं ना कहीं तुम्हें दिखेगा, परमात्मा ये पक्का मिलेगा एल्कोहलिक। बच्चे गड़बड़ करते हैं वही K+OH- लगा के, तो अपने याद रखना अगर एल्कोहलिक KOH होगा तो माइनस होगा, वो HX के फॉर्म में बाहर निकलेगा। बट अगर यहाँ पे होता है एक्वस KOH तो जोड़ सकते थे, तब जोड़ सकते थे, तब जुड़ जाता वो आराम से। समझ पा रहे? तब जुड़ता वो, बिल्कुल जैसे तुम जोड़ रहे थे वैसे ही जोड़ता हो। क्लियर है कहानी? तो एक्वस KOH कुछ नहीं, बस यहाँ पे एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ ना, यहाँ पे होगा AQ-KOH, बस इतना फ़र्क होगा वहाँ पर। वो वहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी पे फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि एक्वस में जो KOH होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो जुड़ना पसंद करता है। बट जब एल्कोहलिक KOH होता है तो उसके साथ थोड़ा वो क्या हो जाता है, नशीला हो जाता है, नशीला। अब वो नशीला हो गया तो उस फॉर्म में उसको बाहर निकाल देता है वो HX को। समझ पा रहे? क्लियर है? इसको इस तरीके से याद रखने के आपको अपने माइंड में सेट कर सकते हो। क्लियर है? इसी के लास्ट कैटेगरी में चलते हैं। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन।